जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ मीडियन एंड मॉड। और इसके साथ ही साथ हम लोग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स इसको डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसको हम देखेंगे। तो मीडियन एंड मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्पेशली ये जो वीडियो है, आज हम कॉन्टीन्यूस डाटा लेंगे। कॉन्टीन्यूस डाटा वो है जिसमें क्लासेस गिवन होती हैं, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी ये डाटा आज हम जो लेंगे वो ग्रुप डाटा होगा और साथ ही साथ वो कॉन्टीन्यूस डाटा होगा। कॉन्टीन्यूस डाटे की पहचान क्या है कि वो क्लासेस में गिवन होता है, जबकि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी ग्रुप डाटे में एक डाटा और होता है जिसको डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। डिस्क्रीट डाटे में क्लासेस गिवन नहीं होती, एक्स की वैल्यूज यानी मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो आज हम स्पेशली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो वो ग्रुप डाटा होगा, दूसरा वो कॉन्टीन्यूस डाटा होगा और उसमें हम मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम मीडियन और मोड को आगे कैरी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कॉन्टीन्यूस डाटा है। इसमें क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्लासेस हैं। उसमें रेंजेस गिवन है 1 to 5 रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी 2 है, 6 to 10 रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी 10 है। इसी तरह डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 80 है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन, ये मीडियन का साइन है जी x टिल्डा। इसका फार्मूला है L प्लस H/F n/2 माइनस C। यहाँ n का मतलब बताता चलो, यहाँ n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल ही है, क्योंकि ग्रुप डाटे में n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है। L प्लस H/F n/2 माइनस C इसका फार्मूला है। मीडियन जब भी आप फाइंड आउट करेंगे आपको पहले 3 काम करने पड़ेंगे। 3 काम कौन कौन से हैं पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्लास बाउंड्री बनानी है, क्लास बाउंड्री। उसके बाद दूसरा काम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद तीसरा काम हम करेंगे n/2 फाइंड आउट करेंगे। ये 3 काम आप करेंगे तो फिर मीडियन फाइंड आउट हो सकेगा। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री, ये क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं है। ये देखें, ये फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू के इक्वल नहीं है। ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होती तो ये क्लास बाउंड्रीज थी। तो अब ये इक्वल नहीं है तो ये क्लास बाउंड्रीज हमें बनानी पड़ेंगी, हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे? CB लिखा है मैंने, क्लास बाउंड्रीज। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 में से 5 को माइनस करेंगे और उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। आंसर आ जाएगा 1, 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 0.5। ये 0.5 कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास 0.5 आ गया। 0.5 को आपने लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे 0.5, 5 में अब ऐड कर देंगे 0.5 को तो 5.5। क्या किया दोबारा देखें, इस वैल्यू में से 0.5 को माइनस किया 0.5, 5 में अब अगली वैल्यू जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 6, ये लोअर लिमिट है, इसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5.5 और ये आंसर आ जाएगा 10.5। इसमें इन लोअर लिमिट्स में माइनस करेंगे, अपर लिमिट्स में ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5 और ये आ जाएगा 15.5, 15.5 एंड 20.5, 20.5 एंड 25.5, 25.5 एंड 30.5। तो ये देखें आपके सामने क्लास बाउंड्रीज हमने बना ली हैं, ये सेम हो गई हैं। दूसरा काम करेंगे, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं ज़रा देखिएगा। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, तो पहली फ्रीक्वेंसी 2 यहीं आ जाएगी। अब इसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड कर लें, 2 और 5 कितना होता है 7, 7 में अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, 10 और 7 17। ठीक है, स्टेप वाइज फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड करते जाना है। इसी तरह 17 में अब अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो ये आ जाएगा 57। 57 में 15 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72 और 72 में 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। ये वही है, समेशन F ही है ये भी। ठीक है, तो ये आपका चेक करने का तरीका है कि आपने टोटल ठीक किया, क्योंकि इसका टोटल 80 है और ये भी आखिरी फ्रीक्वेंसी यही होगी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एनीवेज 2 काम कर लिए, क्लास बाउंड्री बना ली और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली।
अब हम तीसरा काम करेंगे n/2। n का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, समेशन f/2। समेशन f आपके पास 80 है, 80 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। अब यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, इस 40 से अब हमें सब ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। एंड ये आपका n/2 का आंसर आ गया 40। n/2 40 निकालिए। अब आपने 40 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, इससे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इससे बड़ी वैल्यू देखनी है। तो इससे बड़ी वैल्यू 40 से बड़ी वैल्यू जो है आपके पास ये 57 आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी मीडियन क्लास है। ये आपकी कौन सी क्लास है? मीडियन। ये क्लास कैसे सेलेक्ट हुई है? इस 40 से बड़ी वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है। आप ऊपर से शुरू हो जाए, इसके बराबर या इससे बड़ी वैल्यू आपने देखनी है। इससे बड़ी वैल्यू जो आ रही है आपके पास 57 आ रही है, तो ये आपके पास मीडियन क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखें, इस एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री। एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें क्लास बाउंड्रीज 2 आ रही हैं, इसमें लोअर कौन सी है? छोटी क्लास बाउंड्री है 15.5, ये आप यहाँ पे 15.5 लिख दें, प्लस एच। एच का मतलब होता है क्लास इंटरवल। इन दोनों का क्लास इंटरवल देखें, वक्फा देखें, फ़र्क देखें, डिफरेंस देखें, तो 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 आ जाएगा। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इस लाइन में फ्रीक्वेंसी देखें, ये आ रही है 40, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है 40, तो हम यहाँ 40 लिख देंगे। n/2 हम पहले ही निकाल चुके हैं 40 माइनस सी स्टैंड फॉर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ये नहीं लेनी, ये याद रखिएगा, ये रूल है, आपने इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, इससे ऊपर वाली लेनी है, ये वाली नहीं लेनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे हमेशा रूल है, हमेशा इससे ऊपर वाली लेनी है। एक्चुअली हम इससे छोटी वैल्यू लेना चाह रहे हैं, इससे छोटी वैल्यू ऊपर होगी, इससे ऊपर होगी 17। दिस इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे 17। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 40 में से 17 को माइनस करें, 40 माइनस 17 आंसर आ जाएगा 23, और 23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और फिर डिवाइड कर देंगे 40 पे, और आंसर आ जाएगा 2.875, और इसको सबसे एंड पे 15.5 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.375। ये आपका आंसर आ गया मीडियन का। अब आइए हम मोड की तरफ मूव करते हैं कि मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मोड का फार्मूला मैंने लिख दिया है। वैसे आपको डेफिनेशन मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दी। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। कंटिन्यूस डाटा में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये इसका फार्मूला है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हमने मीडियन निकालने से पहले ही बना ली थी। ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है, क्लास बाउंड्री ये होनी चाहिए क्वेश्चन में, और हमने क्लास बाउंड्री बना ली है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोड के लिए नहीं चाहिए, मैं अभी इसको रिमूव नहीं कर रहा, लेकिन हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मोड के लिए नहीं चाहिए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए चाहिए, क्वार्टाइल्स के लिए चाहिए, डिसाइल्स के लिए चाहिए, परसेंटाइल्स के लिए चाहिए, लेकिन मोड के लिए हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं चाहिए। एनीवेज, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री बनी हुई है, ओके। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप इधर देखिए, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है 40, ये FM है। दिस इज FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। FM इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो F1 होती है, FM से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। दोबारा बता रहा हूँ कि FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले ढूंढनी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होगी, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी। अब आपने ये L कैसे ढूंढना है, लोअर क्लास बाउंड्री। FM के अंदर देखें, FM के अंदर 2 क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं, एक हाइयर और एक लोअर। ये लोअर है, ये L है, तो ये आप यहाँ पे लिख लें 15.5 प्लस FM माइनस F1 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये भी FM माइनस F1 40 माइनस 10 प्लस FM माइनस F2 40 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय H क्लास इंटरवल। ये मैंने मीडियन में बताया, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस देख लें। 15.5 और 20.5 का डिफरेंस जो है वो 5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15.5 प्लस 40 में से 10 को माइनस किया, आंसर 30 आ गया। नीचे भी आंसर 30 प्लस 40 में से 15 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको अब हम सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया मोड का 18.22। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सबसे 15.5 सबसे एंड पे ऐड करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा 55। तो 150 को 55 पे डिवाइड करेंगे और देन हम 15.5 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 18.22। ये मोड का आंसर आ गया, मीडियन भी हो गया और मोड भी कवर हो गया। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को भी करते हैं। इसके टोटल 110 से ज़्यादा फार्मूलाज हैं। मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा कि हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाकी ये डिफरेंट फार्मूलाज आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वार्टाइल्स, क्योंकि अगला चैप्टर जो होगा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, उसके अंदर हम क्वार्टाइल्स यूज़ करेंगे। तो क्वार्टाइल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में आपको समझा दूंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वार्टाइल्स बेसिकली मीडियन की ही एक एक्सटेंशन है। मीडियन डाटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, जबकि क्वार्टाइल जो है मीडियन जो डाटे को है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी अगर हमारे पास ये डाटा है तो अगर हम इसके 3 हिस्से करें, ये देखें तो ये आपके पास एक हिस्सा, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हिस्से हो गए। तो ये जो पहला हिस्सा किया है ये Q1 है, दूसरा हिस्सा Q2 और तीसरा हिस्सा Q3। तो एनीवेज ये 3 क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 बेसिकली मीडियन होता है, ये मीडियन ही होता है क्योंकि ये सेंटर से डिवाइड करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर ये 2 हो गए, Q1 और Q3। Q1 ये लोअर क्वार्टाइल होता है, लोअर क्वार्टाइल Q1, और एक अपर क्वार्टाइल है, अपर क्वार्टाइल, तो इसको हम कहते हैं Q3। क्वेश्चन क्या है, अब इसके फार्मूलाज कैसे बनेंगे, ज़रा फार्मूलाज की तरफ देखिएगा। Q1 का और Q3 का फार्मूला का बिल्कुल मीडियन की तरह इसका फार्मूला है L प्लस H/F। यहाँ पे 1 है Q1 तो 1 इसके साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। n डिवाइड बाय, मीडियन में हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्वार्टर्स में हम 4 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि क्वार्टर का मतलब 4 होता है। तो हम यहाँ पे 4 पे डिवाइड करेंगे -c। बिल्कुल मीडियन की तरह फार्मूला है, बस यहाँ पर 2 नहीं आया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इसके साथ लिखा होगा, अगर 1 होगा तो n के साथ हम 1 लिखा देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Q3 का फार्मूला देखिएगा L प्लस H/F। ये कौन सा क्वार्टाइल है, तीसरा क्वार्टाइल है, तीसरा क्वार्टाइल है तो ये 3n डिवाइड बाय, हम 4 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हम क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर रहे हैं, 4 - c। बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट भी वही है, इसमें क्लास बाउंड्री बनानी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्लास बाउंड्री भी बनी हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनी हुई है। अब हमने करना क्या, तीसरा काम करते थे, n/2 निकाला था हमने मीडियन में। अब यहाँ n/2 तो नहीं है, यहाँ पर है n/4। तो Q1 में हम क्या करेंगे, n/4 निकालेंगे। तो आइए हम n/4 फाइंड आउट करते हैं, n डिवाइड बाय 4। दोबारा बता रहा हूँ कि 3 काम करने हैं। पहला आपने करना है क्लास बाउंड्री, ये हमने बना ली है। दूसरा काम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने बना ली है मीडियन के लिए, मीडियन जब फाइंड आउट किया। तीसरा काम आपने ये देखें ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है, n/4। अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, 80 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। अब आपने 20 से बड़ी वैल्यू देखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 20 से बड़ी वैल्यू देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये 2, ये बड़ी नहीं है, ये भी बड़ी नहीं है, ये भी बड़ी वैल्यू नहीं है, ये आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई। इसमें आप Q1 देख सकते हैं। अब आप देखें इसमें सारी वैल्यूज पुट आउट कर दें। Q1 ये दोबारा ये चेक कर लें कि हमने ये वैल्यूज ठीक पुट की हैं। हमने 80 को 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 20 से बड़ी वैल्यू आपने देखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 20 से बड़ी वैल्यू आपके पास आ गई। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री L, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये आप 15.5 इसमें पुट कर दें, प्लस H क्लास इंटरवल इन दोनों का डिफरेंस है 5 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इस लाइन में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 40, n/4 हम पहले ही निकाल चुके हैं 20 - c कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे हमेशा ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी, दैट इज 17। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, आंसर आ गया Q1 का 15.875। ये Q1, ये लोअर क्वार्टाइल आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे Q3 में भी वही काम करना है, क्लास बाउंड्री चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमने फाइंड आउट की हुई है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे 3n/4 है, तो हम पहले 3n/4 फाइंड आउट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय n कितना आपके पास, n ये फ्रीक्वेंसी का टोटल को बोलते हैं, n ये n होता है, तो इसको भी आप n कह सकते हैं। 80 डिवाइड बाय 4, तो 3 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 मल्टीप्लाई बाई 80, 240 आ जाएगा। 240 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। इस 60 से बड़ी वैल्यू आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है, तो इससे बड़ी वैल्यू देखेंगे तो ये आपके पास 72 आ जाएगी। ये Q3 की लाइन है। अब इसमें पुट कर दें L, लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें देखें लोअर क्लास, दो क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं, 20.5 25.5, तो ये आपके पास 20.5 ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री L। H क्लास इंटरवल, वक्फा इन दोनों का डिफरेंस भी वही है, 5 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इस लाइन में फ्रीक्वेंसी देखें कौन सी आ रही है, फ्रीक्वेंसी 15, 3n/4 ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, 60 माइनस C कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेनी, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये हमारी Q3 की लाइन तो ये सिलेक्ट हुई है ना Q3, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 57 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 60 में से माइनस करेंगे 57 को, आंसर आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आ जाएगा 15 को डिवाइड करेंगे 15 पे, आंसर आ जाएगा 1, और 1 को 20.5 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.5। ये आपके पास Q3 का आंसर आ गया। तो ये देखें, आपने लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर लिया और अपर क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर लिया। क्वार्टाइल सीन ही होते हैं Q1, Q2 और Q3, तो हमने दो क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लिए, Q1 और Q3। आइए अब हम लोग डिसाइल्स को और परसेंटाइल्स को भी देख लेते हैं। डिसाइल्स डाटे को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है, उसके तकरीबन 9 से 10 फार्मूलाज हैं, और परसेंटाइल डाटे को 100 पार्ट्स पे डिवाइड करता है, उसके भी तकरीबन 99 और 100 फार्मूलाज हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूलाज कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट, डिसाइल्स डाटे को 10 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसके फार्मूले D1 से लेकर D9 तक जाते हैं। तो आप कोई भी फार्मूला इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में D3 का हुआ है, इससे पहले तो आता चलूँ D5 जो है ये भी मीडियन के इक्वल होता है, क्योंकि ये सेंटर होता है D5, तो ये हाफ डिसाइल है, तो ये मीडियन के इक्वल होता है। एनीवेज D3 अगर हमने फाइंड आउट करना हो, या फॉर एग्जांपल हमने D2 निकालना है, तो D2 का फार्मूला कैसे लिखेंगे ज़रा देखिएगा, L + H/F, ये क्या लिखा हुआ है 2, तो 2n डिवाइड बाय, ये डिसाइल्स है तो डिसाइल 10 पे डिवाइड करता है, ये 10 पार्ट्स पे डिवाइड करता है, 2n डिवाइड बाय 10 माइनस C, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह D5, D7, D9 बहुत सारे फार्मूलाज आप बना सकते हैं D9 तक, तो ये इसी शेप में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ D7 होता तो ये 7n डिवाइड बाय 10 आ जाता। एनीवेज इसी तरह परसेंटाइल्स के कितने फार्मूलाज हैं, P1 से लेकर P99 तक फार्मूलाज हैं, टोटल 99 फार्मूलाज हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अब 99 फार्मूलाज तो अभी ड्रॉ नहीं कर सकता, कोई एक फार्मूला बताते हैं। फॉर एग्जांपल P10 का आंसर निकालना है, 10 परसेंटाइल, तो इसका फार्मूला क्या होगा, L + H/F, 10 है तो 10n डिवाइडेड बाय 100 पे इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि परसेंटाइल है, परसेंटाइल डाटे को 100 पे डिवाइड करता है माइनस C। तो आइए ये दो फार्मूलाज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वही सेम चीज़, क्लास बाउंड्री चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये दोनों गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा हुआ है 2n डिवाइड बाई 10, तो ये फाइंड आउट कर लें 2n, n आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी का टोटल 80, तो 80 डिवाइड बाई 10, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ जाएगा 160 को 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 16। तो 16 से बड़ी वैल्यू आपने देखनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 16 से बड़ी वैल्यू ये आ गई आपके पास 17, ये आपके पास आ जाएगी D2 की लाइन, D2 की क्लास। इसमें सारी वैल्यूज़ आपकी फाइंड आउट हो जाएंगी। सारी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट होगी देखिएगा, ये D2 कैसे आएगी दोबारा देख लें। ये 2n/10 को हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 16 से बड़ी वैल्यू आपने देखनी है, 16 से बड़ी वैल्यू है 17। अब ये आपके पास D2 की लाइन है। L लोअर क्लास बाउंड्री, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री 10.5 है, क्योंकि दो क्लास बाउंड्रीज है, ये हाइयर है ये लोअर है, तो 10.5 प्लस H क्लास इंटरवल, इसका वक्फा जो है डिफरेंस जो है वो 5 का ही है। फ्रीक्वेंसी, इस लाइन में फ्रीक्वेंसी देखें कितनी आ रही है 10, और 2n/10 का हमने आंसर पहले निकाल चुके हैं 16, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये आपको मैं बात पहले ही समझा चुका हूँ। ये आंसर आ जाएगा 7। तो D2 का जो आंसर आएगा वो मैं आंसर लिख देता हूँ, वो आंसर क्या आएगा, इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, तो आंसर D2 का जो आंसर आ गया वो 15 आ गया। अब आइए परसेंटाइल की तरफ मूव करते हैं। तो परसेंटाइल के फार्मूलाज तो मैंने बताया P1 से लेकर P99 तक फार्मूलाज हैं,
तो आप सारे फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने P10 पूछा है क्वेश्चन में, तो L प्लस H/F यहाँ पे 10 है तो 10n डिवाइड बाई 100। फॉर एग्जांपल यहाँ P99 होता तो यहाँ पे 99n/100 आ जाता। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आपने 99 फार्मूलाज तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनीवेज P10 फाइंड आउट करना है, फिर वही बात कि क्लास बाउंड्री बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये दोनों चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं। या आप मीडियन में, क्वार्टर्स में, डिसाइल्स में, परसेंटाइल में दोनों कॉलम्स लाजमी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हो सकता है क्लास बाउंड्री का क्वेश्चन में दी हो, अगर दी होगी तो फिर हम ये कॉलम नहीं बनाएंगे, फिर हम ये कॉलम बना लेंगे। एनीवेज अब नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ देखिए 10n/100 इसको सॉल्व करना है। 10 को 80 से मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 8, ये 8 आंसर आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8। 8 से बड़ी वैल्यू आपने देखनी है, 8 से बड़ी वैल्यू, तो 8 से बड़ी वैल्यू ये 17 ही है, तो ये ही आपकी लाइन बन जाएगी P10 की। P10 की भी यही लाइन बन जाएगी। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं L, लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री, इसी लाइन में लोअर क्लास बाउंड्री है 10.5 प्लस H क्लास इंटरवल। H का मतलब है क्लास इंटरवल, इसका डिफरेंस देखें ये 5 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी, इसी लाइन में फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, और ये 10n/100 इसका आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं 8, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 आपने ले लेनी है। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 8 में से 7 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 5। 5 को हम डिवाइड करेंगे 10 पे, तो आंसर आ जाएगा 0.5, और 0.5 हम ऐड कर देंगे 10.5 में, तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा P10 का। तो P10 का आंसर ये आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज इस 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर हमने मीडियन को किया, मोड को किया, क्वार्टाइल्स किया, डिसाइल्स किया और परसेंटाइल्स किए। ये टोटल मिला के तकरीबन अबव 110 फार्मूलाज बन जाते हैं। 110 से ज़्यादा फार्मूलाज आज हमने डिस्कस किए हैं। इसकी काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको मीडियन, मोड, Q1 भी निकाला, Q3 भी निकाला, डिसाइल्स में हमने D2 फाइंड आउट किया और परसेंटाइल्स में सिर्फ हमने P10 फाइंड आउट किया। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो को लाजमी अपने हाथ से एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा। एट द एंड मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।